हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। धनीराम मित्तल एक ऐसा चर्चित नाम जिसे आपने शायद जरूर सुना होगा, क्योंकि इस शख्स को भारत का सबसे शातिर चोर माना जाता है। ये चोर धोखाधड़ी से 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा। अब ऐसे शख्स को शातिर दिमाग चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो आइए जानते हैं इस चोर के बारे में कई खास बातें। ऐसा कहा जाता है कि धनीराम मित्तल ने 25 साल की उम्र में ही चोरी को अपने पेशा बना लिया था। साल 1964 में पहली बार पुलिस ने उसे चोरी करते पकड़ा था। फिलहाल उसकी उम्र करीब 81 साल हो चुकी है। हालांकि अब किसी को भी नहीं पता है कि यह चोर कहाँ है और कैसा है। चोरी के इतिहास में धनीराम मित्तल सबसे ज्यादा बार गिरफ्तार किया जाने वाले पहला और इकलौता चोर है। आखिरी बार उसे साल 2016 में चोरी करते गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। कहते हैं कि धनीराम अब तक करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका है। सबसे खास बात यह है कि यह चोर सिर्फ दिन के उजाले में ही चोरी की वारदात को अंजाम देता है। धनीराम मित्तल से जुड़ी एक रोचक कहानी है। कई साल पहले उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। चूंकि उस समय जो जज थे वो कई बार उसे अपनी अदालत में देख चुके थे, इसलिए खींचकर उन्होंने कहा कि तुम मेरी अदालत से बाहर जाओ। इसके बाद वो जाने के लिए उठ गया। उसके साथ आए 2 पुलिसकर्मी भी उठकर उसके साथ बाहर चले गए। इसके बाद वो वहीं से गायब हो गया। जब अदालत में उसका नाम पुकारा गया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि वो तो भाग चुका था। कहा जाता है कि उसने पुलिसकर्मियों को ये कहा था कि जज साहब ने तो उसे जाने के लिए कहा ही था। कहते हैं कि धनीराम मित्तल ने LLB की भी पढ़ाई की थी। इसके अलावा उसने हैंडराइटिंग विशेषज्ञ और ग्राफोलॉजी की डिग्री भी हासिल की थी। उसने ये डिग्रियां अपनी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए हासिल की थी। इन डिग्रियों की बदौलत वह गाड़ी चुराता था और उसके फर्जी कागजात तैयार करके उन्हें बेच देता था। धनीराम का सबसे रोचक और अजीब कारनामा यह है कि वह 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा था और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। दुनिया में ऐसा कारनामा शायद ही किसी ने किया हो। दरअसल उसने फर्जी कागजात बनाकर हरियाणा के झज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को करीब 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया था और उनके बदले वह खुद जज की कुर्सी पर बैठ गया था। कहा जाता है कि इन 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन कईयों को उसने अपने फैसले से जेल भी भिजवाया था। हालांकि बाद में मामले का खुलासा हुआ तो वह पहले ही वहां से भाग चुका था। इसके बाद जिन अपराधियों को उसने जमानत पर रिहा किया था उन्हें फिर से पकड़कर जेल में डाला गया। धनीराम मित्तल, जिसे भारत का चार्ल्स शोभराज कहा जाता था, जिस पर जालसाजी के 150 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसने अलग अलग राज्यों में 1000 से भी ज्यादा कारें चुराई, किसी की लिखावट की हूबहू नकल करना जिसके बाएं हाथ का खेल था, उस धनीराम का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। जरा सोचकर देखिए, अखबार के पन्नों में आपको खबर पढ़ने को मिले कि एक ही कोर्ट से 2 महीनों के भीतर 2000 से ज्यादा मुलजिमों को जमानत मिल गई। हो सकता है आपको लगे कि कोर्ट बहुत तेजी से काम कर रही है। आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद इन मुलजिमों के खिलाफ पुलिस को सबूत नहीं मिले होंगे। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि जमानत देने वाला असली नहीं बल्कि नकली जज था, और जिन जिन मुलजिमों को उसने जमानत दी वो सब उसके दोस्त या फिर साथी थे। चौंकिए मत, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। जिस शख्स ने नकली जज बनकर ये फैसले सुनाए उसका नाम था धनीराम मित्तल। गुरुवार को हार्ट अटैक से धनीराम मित्तल का निधन हो गया। धनीराम को भारत का चार्ल्स शोभराज कहा जाता था। जालसाजी के उसके किस्सों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला मामला वही था जब वो नकली जज बन बैठा। आपके एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।